हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं लोकेश राजपुरोहित और आज हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस पीओ के आज के जितने भी शिफ्ट आपके पास रहे हैं उन सभी का एक डिटेल एनालिसिस, जहां पे हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने थे, उसके बढ़िया गुड अटेम्प्ट आपके पास क्या हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हम देखेंगे और कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आपके पास क्या क्या चीजें हैं। जैसा मेरे स्टूडेंट्स एग्जाम देने गए थे उनसे मैं रिव्यू ले पाया, उसके बेस पे मैं आपके सामने ये पूरा का पूरा एनालिसिस रख रहा हूं। ठीक है, तो देखते हैं इस पर्टिकुलर चीज में आपके पास क्या है। तो अगर हम बात करें शिफ्ट की, है ना, तो पहले शिफ्ट की अगर हम बात करें, पहले हम लेते हैं शिफ्ट वन रीजनिंग, राइट। तो शिफ्ट वन की अगर बात करें तो रीजनिंग के अंदर इसका जो लेवल था इट वाज इजी टू मॉडरेट, है ना। अब पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्चुअल में पूछे गए थे। ठीक है, तो जैसा मैं पता कर पाया, एक क्वेश्चन आपके पास दे रखा था, ठीक है, पजल के 3 सेट थे, है ना। पजल के 3 क्वेश्चन आपके पास मोटे तौर पे थे, ठीक है ना, जिसमें पहली जो पजल आपके पास बनी थी वो बनी थी मंथ और डेट बेस एक पजल थी, ठीक है ना, जिसमें वेरिएबल जो था वो एक था, इट वाज कलर। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन के साथ आपके पास बनी थी। इसके बाद में अगर हम बात करें, ईयर बेसिस एक पजल आपके पास थी, ठीक है ना, जिसमें बेस ईयर 25 था 2025, ठीक है ना। और ओके, ईयर बेसिस पजल थी आपके पास, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन इसके आपके पास एग्जाम में बने थे। और नेक्स्ट अगर बात करें बॉक्स बेसिस पे एक पजल थी, तो 3 पजल टोटल आपके पास बनी थी, ठीक है ना। ये भी आपके पास 5 मार्क्स की थी, मतलब पजल के बेस पे आपके पास टोटल क्वेश्चन जो थे वो इट वाज 15 मार्क्स, है ना। आगे बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के आपके पास मोटे जो क्वेश्चन आपके पास बने थे वो बने थे 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट के। तो सीटिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन जो आपके पास थे, एक था पैरेलल रो वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें नंबर आई थिंक सर्टेन नहीं थे, और एक अनसर्टेन नंबर की आपके पास सीटिंग था, ठीक है। तो ये आपके पास मेजर क्वेश्चन रहे थे, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं। एक तो पैरेलल रो था और दूसरा आपके पास था अनसर्टेन नंबर, ठीक है ना, अनसर्टेन नंबर। और ये था आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन फेस करे थे, है ना। तो आपके पास टोटल जो क्वेश्चन आपके पास बनेंगे वो ऑलमोस्ट 10 के आसपास थे, है ना। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था इनइक्वलिटी, ठीक है। इसके क्वेश्चन आपके पास बनेंगे 3 क्वेश्चन बने थे, ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं वर्ड फॉर्मेशन, है ना, जिसमें पेयर फॉर्मेशन और वर्ड फॉर्मेशन दोनों मैं कहूंगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके पास बने थे। इसके बाद में आपके पास जो क्वेश्चन थे वो थे सिलॉग के क्वेश्चन, ठीक है। सिलॉग के जो क्वेश्चन आपके पास बने थे इट वाज 3 क्वेश्चन आपके पास मेजर बने थे। उसके बाद में ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन आपके पास बने थे। मोटा मोटा पहला शिफ्ट का एनालिसिस आप देख लीजिएगा, बाकी के शिफ्ट में जो जो चेंजेस हुए वो मैं आपको बता दूंगा कि ये चेंजेस बाकी के शिफ्ट में थे, मेजर इसी में जो थे वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन जो आपके पास रहेंगे वो 3 क्वेश्चन रहे थे। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें, एक क्वेश्चन आपके पास था ऑड वन आउट का, ठीक है। ऑड वन आउट बेसिस पे जो क्वेश्चन थे वो एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ पहले शिफ्ट की रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन थे। रीजनिंग इस बार आपको पता होगा 35 क्वेश्चन है, लेकिन 40 मार्क्स है। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने कोई क्लियर नहीं कहा किया है। जहां तक मैंने स्टूडेंट से पूछा तो किसी ने मेरे को ये बोला नहीं कि सर वहां पे कोई इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर थे, राइट। चलिए थोड़ा और आगे बात करते हैं। तो देखिएगा, पहले शिफ्ट की अगर अपन बात करें तो इसमें जो गुड अटेम्प्ट बताए जा रहे हैं, है ना, वो आउट ऑफ 35 इट कैन बी 25 से 28, है ना। इसका लेवल इजी टू मॉडरेट था, एज आई टोल्ड यू, है ना। तो पहले शिफ्ट की अगर हम बात करें तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि पहले शिफ्ट में इन्होंने क्या लेवल इन्होंने रखा होगा। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके पास कुछ ऐसा था। पहले शिफ्ट में जो आपकी रीजनिंग का जो लेवल था, ठीक है ना, वो आपके पास क्या हो जाएगा, इजी टू मॉडरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इट कैन बी इजी टू मॉडरेट। गुड अटेम्प्ट जो बताए जा रहे रीजनिंग में वो थे 25 से 28। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बाद में देखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास रीजनिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं,
इसके बाद में अगर हम बात करें शिफ्ट 1 के दूसरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो दूसरा सब्जेक्ट आपके पास इंग्लिश रहेगा, है ना। इंग्लिश जहां तक मैंने देखा है ये थोड़ा इजी ही लगा मुझे, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर जो आरसी था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, वो 10 मार्क्स का पूछा गया था, है ना। और इसकी जो थीम थी वो थी क्लाउड किचन, ठीक है। ये जो आपके पास आरसी पूछा गया था वो ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउड किचन था, राइट। दूसरा आपके पास सिंगल फिलर था, 5 क्वेश्चन सिंगल फिलर के बेस पे थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक मैच द कॉलम का क्वेश्चन था, आपको मैच द कॉलम पता होगा, कॉलम ए कॉलम बी दे रखा होता है ना, मैच द कॉलम। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास बना था, एक क्वेश्चन, राइट। फिर बात करते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको अपने पैराजम्बल कह सकते हैं, है ना, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये वैकेशन के बेसिस पे था कि वैकेशन पे जाने का जो पर्पज होता है अलग अलग लोगों का किस किस प्रकार का होता है, राइट। इसमें जो आपके टोटल क्वेश्चन बने थे वो 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने थे। फिर आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना था वो एरर डिटेक्शन का था, और एरर डिटेक्शन का जो मेथड था वो ट्रेडिशनल मेथड था, बिल्कुल नॉर्मल, स्लैश एरर जिस तरीके से आपके पास आती है, ठीक है। 5 क्वेश्चन इसके आपके पास बने थे, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था वर्ड स्वैप। वर्ड स्वैप इजी था, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन आपके पास वर्ड स्वैप के बेसिस पे बने थे, और एक क्वेश्चन बना था इट वाज फ्रेज रिप्लेसमेंट। आमतौर पे आपने देखा होगा प्रीलिम्स के अंदर जो क्वेश्चन के टाइप होते हैं वो 5 से 6 होते हैं, इस बार इन्होंने 6 से 7 प्रकार के प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन दिए हैं, है ना। तो टोटल आपके पास 1 मार्क का फ्रेज रिप्लेसमेंट था। अगर मैं बोलूं तो इंग्लिश का लेवल भी इजी टू मॉडरेट रहेगा, ठीक है ना। और इन्होंने जो गुड कट अटेम्प्ट आपके पास एनालिसिस के बेसिस पे हमारी टीम ने बताया है, ठीक है ना, वो आपके पास बनेंगे आउट ऑफ 30 इट कैन बी 20 to 22 आराम से अटेम्प्ट किए जा सकते थे, राइट। तो ये आपके पास इंग्लिश सेक्शन के पूरे मार्क्स आपके पास क्वेश्चन रहेंगे, और इस तरीके से आपके पास अगर अटेम्प्ट होते तो ठीक होता। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांट की, ठीक है। तो क्वांट जो सब्जेक्ट आपके पास था उसमें जो आपके पास पहली शिफ्ट के बढ़िया अटेम्प्ट, ये भी इजी टू मॉडरेट था। ओवरऑल अगर अपन देखें तो पहली शिफ्ट में आप इजी टू मॉडरेट लेवल आपके पास आपके एग्जाम का रहा था, ठीक है ना। इसके अंदर जो क्वेश्चन बने थे वो आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, 3 अलग अलग प्रकार की आपके पास डीआई आई थी, एक लाइन, दूसरा टेब्यूलर, और फिर आपके पास एक कैसलेट डीआई था, है ना। 5 मार्क्स अमूमन रहता है, तो ये 15 क्वेश्चन आपके पास बने थे। इसके बाद में अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन आपके पास बने थे। अरिथमेटिक के अलग अलग जो भी टॉपिक्स आपके पास रहते हैं, है ना, उनके बेस पे 10 क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में बने थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास बना था वो अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन यहाँ पे 5 बने थे, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोक्सीमेशन। और नेक्स्ट बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन थे वो भी आपके पास कितने बने थे, 5 बने थे, राइट। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा मैथ्स था, ठीक है। रीजनिंग में नई बात आपको मैं बता चुका हूँ, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, बाकी के सब्जेक्ट जो है उसमें मैथ्स जो है 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स, है ना, और इंग्लिश जितना था उतना ही है ना। ये पैटर्न आपको ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दिख गया होगा, ये बात आपको पता होगी। तो इसमें कोई क्लियर इन्होंने डिफाइन नहीं किया कि कितना पर्टिकुलर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, राइट। चलिए, तो इसके जो आपके पास गुड अटेम्प्ट बताए जा रहे हैं वो आउट ऑफ 35 इट कैन बी 21 से 23। अगर आपके इतने अटेम्प्ट है तो यस ठीक अटेम्प्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर अपन एनालिसिस करें पहली शिफ्ट का पूरा, तो पहली शिफ्ट का पूरा एनालिसिस ये कहता है कि 100 में से आपके गुड अटेम्प्ट, है ना, गुड अटेम्प्ट का मेजर मीनिंग आपके पास ये हो जाएगा कि अगर इतने आप करते हो तो दैट इज कंप्लीटली ओके, है ना। वो इन्होंने लिखे है 63 से 67, तो ये आपके पास गुड अटेम्प्ट रह जाएंगे, 63 से 60 अटेम्प्ट 67 सॉरी, ठीक है ना। तो ये आपके पास पहली शिफ्ट का पूरा एनालिसिस है। अभी मैं इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात नहीं कर सकता, ठीक है ना, बट ये कहा जा सकता है कि इसमें अटेम्प्ट अगर इतने हैं तो यू आर सेफ, है ना। चलिए, ये आपका पहले शिफ्ट का बढ़िया क्लियर एनालिसिस था, जिसमें शिफ्ट 1 में रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे थे, है ना, इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन थे, और आपके पास क्वांट के कैसे क्वेश्चन थे। अच्छा, मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो चारों शिफ्ट में बहुत सारे चेंजेस नहीं थे, मैक्सिमम क्वेश्चन सेम ही थे। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पहले शिफ्ट के एनालिसिस को अगर आप प्रॉपर देखते हो, ठीक है, तो बाकी के शिफ्ट में अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा आप कल के एग्जाम में भी कर सकते हो।
ट्राई कीजिएगा पहले शिफ्ट के एनालिसिस को बढ़िया करें, ताकि बाकी के शिफ्ट में आपको क्लियर आइडिया आ जाए कि आपको किस तरीके से चलना है, राइट। तो देखिएगा एक बार मैं शिफ्ट 2 की बात करूंगा फटाफट आपके सामने। शिफ्ट 2 की अगर अपन बात करें तो शिफ्ट 2 में कुछ ऐसा था, ठीक है, यह आपके पास शिफ्ट 2, ठीक है ना। अगर हम बात करें रीजनिंग सब्जेक्ट की तो मैक्सिमम चीजें सेम थी, जो अलग था वो मैं आपको बता देता हूं। जो पजल इन्होंने दी थी वो कुछ ऐसी थी, ठीक है, किस पे, एक तो पजल बेस, सॉरी पजल तो थी जो थी वो थी फ्लोर बेस्ड, ठीक है ना, फ्लोर बेस्ड पजल आपके पास थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पोस्ट बेस्ड पजल थी आपके पास। और नेक्स्ट बात करें डिपार्टमेंट, है ना, तो टोटल क्वेश्चन आपके पास जो बने थे वो बने थे 15 मार्क्स के, 15 क्वेश्चन बने थे पजल के, जो अलग चीजें थी। बाकी रीजनिंग में जो मैंने फर्स्ट शिफ्ट में लिखा है ऑलमोस्ट चीजें सेम थी, बस इन्होंने जो पजल में चेंजेस किए वो कुछ ऐसे थे, राइट। दूसरा सब्जेक्ट, अच्छा, इसमें जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, और इसमें जो अच्छे अटेम्प्ट बताए जा रहे हैं आउट ऑफ 35, है ना, वो अच्छे अटेम्प्ट इन्होंने बताया है 21 से 23, 21 से 23। अगर आपके इतने अटेम्प्ट है तो दैट इज कंप्लीटली ओके, है ना। शिफ्ट 2 आई एम टॉकिंग अबाउट रीजनिंग, राइट। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास रहेगा क्वांट। क्वांट में जो उन्होंने अलग से दिया था कुछ चीजें सेम थी, अलग से जो था वो 5 मार्क्स का एक रॉन्ग नंबर सीरीज था, है ना। जाहिर सी बात है इन्होंने एक आधा क्वेश्चन वहां से काटा होगा, तभी 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके पास बना होगा रॉन्ग नंबर सीरीज का, है ना। बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम थी, ठीक है ना। और गुड अटेम्प्ट जो इसमें आउट ऑफ 30 है, ठीक है, वो है 20 से 22, 20 से 22 अगर आपके अटेम्प्ट है तो दैट इज कंप्लीटली ओके। पेपर का लेवल था इजी टू मॉडरेट, राइट। और अगर हम बात करें इंग्लिश में, इंग्लिश में कुछ चेंजेस इनमें देखने को मिलेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आरसी, है ना, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो था वो आपके पास था 8 क्वेश्चन, है ना, पहले 10 था, दूसरा 8 क्वेश्चन था। और इसके आरसी की जो थीम थी वो था चाइना का पेमेंट गेटवे, है ना, यह आपके पास बना था। अच्छा, बाकी के चेंजेस, क्लोज टेस्ट, पहले शिफ्ट में क्लोज टेस्ट नहीं था, दूसरे शिफ्ट में क्लोज टेस्ट देखा गया, है ना। तो आपके पास क्लोज टेस्ट था। अच्छा, क्लोज टेस्ट आपके पास जो था इट वाज 6 क्वेश्चन। अच्छा, बेसिस क्या था, थीम आपके पास जो था वो था जूनियर और सीनियर जो एम्प्लॉय होते हैं इनके रिलेशनशिप को लेके, जो एम्प्लॉय होते हैं इनके रिलेशनशिप को लेके आपके पास ये क्या था, पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट था, है ना। तो ठीक है, इसका भी लेवल इजी रहा होगा। फिर एक वर्ड यूजेज इसमें आया था, है ना, वर्ड यूजेज। अच्छा, वर्ड यूजेज की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन आपके पास पूछे गए थे, और इन्होंने जो वर्ड यूज किया वो है क्लोजेस्ट, है ना, दूसरा वर्ड पता नहीं है स्टूडेंट को, ठीक है। तो एक वर्ड उन्होंने बताया वो मैंने आपके सामने रख दिया, क्लोजेस्ट वर्ड दे यूज्ड। अच्छा, इसके गुड अटेम्प्ट अगेन ये इजी टू मॉडरेट ही था। 30 में से इन्होंने बताया 22 से 25 आराम से किए जा सकते थे, 22 से 25, 22 से 25, राइट। तो इस पूरे के पूरे शिफ्ट का अगर हम एनालिसिस देखें तो आउट ऑफ 100 इन्होंने बता रखे 59 से 63, यह आपके अच्छे अटेम्प्ट बताए गए हैं। शिफ्ट 2 आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। देखो ये पता होगा कि आईबीपीएस का पैटर्न जो चलता है वो ये है कि पहली शिफ्ट कंपैरेटिवली ठीक होती है, फिर ये शिफ्ट धीरे धीरे अच्छी बनती जाती है ना। तो पहली 2 शिफ्ट जो थी वो थी इजी टू मॉडरेट, है ना। अब शिफ्ट 3 की बात करते हैं। शिफ्ट 3 की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आपके पास रीजनिंग के अंदर जो चेंजेस देखने को मिले थे वो अगेन पजल के अंदर देखने को मिले थे। एक बॉक्स पजल आपके पास थी, ठीक है ना, बॉक्स पजल। अच्छा, वेरिएबल जो इन्होंने दे रखे थे वो ड्राई फ्रूट थे इसके अंदर, ठीक है, 5 मार्क्स का आपके पास रहे था। एक फ्लोर बेस पजल थी, है ना, और इसके अंदर मंथ और फ्लैट दे रखे थे। और सीटिंग अरेंजमेंट की अगर अपन बात करें तो अनसर्टेन नंबर की थी। ये खाली चेंजेस बता रहा हूं मैं, ठीक है, अनसर्टेन नंबर, राइट। 5 क्वेश्चन आपके पास ये बने थे।
और एक पैरेलल रो की भी सीटिंग था, ठीक है ना, जिसके अंदर 14 पीपल थे, है ना, यस। तो ये आपके पास शिफ्ट 3 के अंदर पजल के अंदर कुछ चेंजेस थे और एक सीटिंग के अंदर कुछ चेंजेस थे। बाकी चीजें जो मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही थे, है ना। अच्छा, इसकी गुड अटेम्प्ट जो कहे जा सकते हैं वो आउट ऑफ 35 इट कैन बी 19 to 22, ये आपके पास गुड अटेम्प्ट बताए जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा अगर अपन बात करें तो सब्जेक्ट आपके पास रह जाएगा क्वांट। क्वांट पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर इन्होंने जो चेंज किया, अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चन आए थे, अरिथमेटिक इसमें अच्छे मार्क्स का आया था, है ना। एज आई नो ये 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, अब तक अरिथमेटिक के क्वेश्चन 10 मार्क्स ही रहे हैं, है ना। तीसरे शिफ्ट के अंदर इन्होंने 13 क्वेश्चन पूछे, जिसमें से अगर हम थोड़ा सा इसको देख ले तो पाइप एंड सिस्टम था, ठीक है। फिर आपके पास क्या था, SI CI था, मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से आपके पास ये बना था। और DI आपके पास पूरा का पूरा सेम, वही जो आपके पास पहली शिफ्ट के अंदर पूछा गया था, थीम सेम थी, राइट। चलिए 14 क्वेश्चन इन्होंने पूछे, सॉरी कहे हैं। तो टोटल जो आपके पास गुड अटेम्प्ट आउट ऑफ 35 है, दैट कैन बी 17 to 20, ये मैं बात कर रहा हूं तीसरे शिफ्ट की, राइट। और ये इजी टू मॉडरेट नहीं कहेंगे, इसको मॉडरेट लेवल कहेंगे, है ना। आई कांट से इजी बिकॉज 17 से 20 इसमें गुड अटेम्प्ट बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इंग्लिश की बात करें तीसरे शिफ्ट की, ये भी फटाफट देख लेते हैं। तो तीसरा सब्जेक्ट जो आपके पास इंग्लिश होगा अगेन, ठीक है। इन्होंने जो RC दिया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसकी जो थीम दी थी वो थी चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर था, ये चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है ना। ओके, 8 क्वेश्चन आपके पास मेजर बने थे और पैराजंबल 6 मार्क्स का था इसमें। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं ग्रामर बेस, एरर डिटेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड स्वैप, जो मैंने आपको पहले शिफ्ट में बताए थे उसी के बेस पे ऑलमोस्ट वैसे ही थे मोटे मोटे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें गुड अटेम्प्ट की, तो इंग्लिश में जो गुड अटेम्प्ट आउट ऑफ 30 हो सकते हैं या थे, वो थे 20 से 24। इसका मतलब इसका लेवल ठीक ठाक था, इजी टू मॉडरेट आई मस्ट से। और ओवरऑल अटेम्प्ट जो थर्ड शिफ्ट के कहे जा रहे हैं, वो कहे जा रहे हैं आउट ऑफ 100 इट कैन बी 58 to 62, ये बताया जा रहा है, राइट। ये सब एनालिसिस स्टूडेंट्स के रिव्यू के बेस पे मैं ले रहा हूं, पूरे दिन जितने भी अलग अलग शिफ्ट के अंदर स्टूडेंट्स का एग्जाम था उनके बेस पे मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। और लास्ट शिफ्ट थी, इट इज शिफ्ट 4, ठीक है ना। मॉडरेट लेवल आपके पास रहा था इसका। तो शिफ्ट 4 की अगर हम बात करें तो शिफ्ट 4 के अंदर रीजनिंग के अंदर मिसलेनियस के अंदर अलग जो क्वेश्चन बना था वो डायरेक्शन डिस्टेंस का बना था, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो अलग आया था, ठीक है। बाकी चीजें सेम। पजल, मंथ और डेट, आपने गौर किया होगा पजल मंथ और डेट हर बार रिपीट हो रही ऑलमोस्ट हर शिफ्ट के अंदर, है ना। 5 मार्क्स की आपके पास रही थी। अच्छा, इसमें जो गुड अटेम्प्ट बताए जा रहे हैं वो आउट ऑफ 35। मिसलेनियस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन सेम थे जो अलग थे, मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो आपके पास जो अटेम्प्ट अच्छे बताए जा रहे हैं वो 21 से 23 बताए जा रहे हैं, 21 से 23, ये आपके पास गुड अटेम्प्ट रीजनिंग में रहेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास दूसरा आपके पास रहेगा क्वांट। क्वांट की अगर हम बात करें तो इसमें DI थे, वही एक था टेबल, दूसरा बार, और एक आपके पास था कैसलेट। ये तो आपने मतलब शिफ्ट 1 के अंदर भी देखे ही होंगे, ऐसे ही थे आपके पास। 15 क्वेश्चन आपके पास मोटे मोटे बने थे। अच्छा, टेबल में इन्होंने 2 वेरिएबल फुटबॉल और टेनिस आई थिंक दिया था, ठीक है। और रॉन्ग नंबर सीरीज इसमें भी थी, सेकंड शिफ्ट में भी हमने देखा था 5 मार्क्स की रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है ना। ओके, और अप्रोक्सीमेशन इसमें भी था। अप्रोक्सीमेशन मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। 5 से 10 मार्क्स का, इट डिपेंड्स। मोटे तौर पे आई थिंक 5 मार्क्स का ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अच्छा अटेम्प्ट इसके अंदर जो बताए जा रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांट, वो आउट ऑफ 35 इट कैन बी 18 to 22, 18 से 22। और लास्ट बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है। तो इंग्लिश जो सब्जेक्ट आपके पास रहेगा इसके अंदर शिफ्ट 4 आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। एक RC था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना, कितने मार्क्स का, ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चन आपके पास बनेंगे, 9 मार्क्स का रहेगा। और ये था होमलेसनेस
हाउसिंग रेंट के ऊपर आपके पास ये आरसी पूछा गया था, इसकी थीम आपके पास ये थी। एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन देख लो, एरर ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, 5 मार्क्स। ग्रामर इसका बेस होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। फिर आपके पास वर्ड स्वैप, ये भी मैंने मोटा मोटा हर शिफ्ट के अंदर देखा है। मैं लास्ट में एक बार इंग्लिश के सारे क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर आइडिया आ जाए। 5 क्वेश्चन पूछे थे इन्होंने, ठीक है। वर्ड यूजेज इसमें भी आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी तक आपने देखा होगा या तो एक या 2 क्वेश्चन आपके पास पूछे गए। फिर पैराजंबल आपके पास आया था, पैराजंबल के क्वेश्चन इसमें 5 मार्क्स बता रहे, सॉरी 5 मार्क्स, है ना। और एक जो क्वेश्चन आपके पास है वो फ्रेज रिप्लेसमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट 1 या 2 क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास पूरा का पूरा ये सेशन रहा है, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन आपके पास बने हैं, ठीक है। इंग्लिश के अच्छे अटेम्प्ट जो माने जा रहे हैं आउट ऑफ 30, वो बताए जा रहे हैं 23 से 26, ये आपके अच्छे अटेम्प्ट बताए जा रहे हैं शिफ्ट 4 की अगर हम बात करें तो, ठीक है ना। और ओवरऑल शिफ्ट में गुड अटेम्प्ट जो है वो आपके पास कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आउट ऑफ 100 इट इज 62 to 65, ठीक है। तो ये आपके पास सारे के सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं अब तक सारी शिफ्ट को अगर हम देखें तो। एक बार फटाफट पूरा एनालिसिस मैं आपको एक बता देता हूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से आपके पास था। 23 3rd of अगस्त आपके पास है ना, ये शिफ्ट 1 है, ठीक है। शिफ्ट 2 ऐसे अलग अलग आपके पास दे रखा है ना, हालांकि ये मैं बता चुका हूं। तो एक काम करते हैं अपने, ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूं कि शिफ्ट 1 के रीजनिंग के बढ़िया अटेम्प्ट क्या थे, है ना। हालांकि मैं ये हर बार बता ही चुका हूं, ठीक है। तो इट्स टोटली ओके, मेरे हिसाब से वो आप थोड़ा सा देख लोगे तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल चारों शिफ्ट के आज के एग्जाम के आईबीपीएस पीओ के एनालिसिस आपके सामने है। आई होप आपको इससे नेक्स्ट जो कल आपके पास एग्जाम होने वाला है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो जरूर इस एनालिसिस को आप प्रॉपर देखिएगा और एक बार देखिएगा कि किन किन चीजों पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। फ्यूचर के भी एग्जाम अगर आपके पास है तो उनको कैसे टारगेट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।